आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा लगाने लग गए हैं। जी हाँ, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाने लग गए हैं। हद तो यह है कि हिजाब में महिलाएं बैठी हुई हैं, साथ में पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो बैनर है वो भी दिखाई दे रहा है, जो झंडा है वो भी दिखाई दे रहा है। और ये लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि नारे तकबीर भी लगा रहे हैं, बीजेपी वाले लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं मालूम है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट, आपको बताते हैं। और ये लोग नारे तकबीर का नारा लगा करके प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक मामला ऐसा है कुरान शरीफ के लिए, मतलब कुरान के लिए, कुरान की अजमत इज्जत के लिए ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये मतलब वो एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि खुदा जब चाह ले जिससे चाह ले काम ले लेता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज में से क्यों ना जुड़ा हो, उससे काम लेना शुरू कर देता है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। देखिए पूरा मामला क्या है कि सन 2016 में एक मामला सामने आया था। 2016 में नरेश यादव नाम के एक व्यक्ति, जो कि असल में जो है वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हुए, मतलब विधायक। तो नरेश यादव के एक मामले में फंसे। मामला ये था 2016 में कुरान शरीफ के कुछ पेजेस जो है वो मिले, जो बहुत ही कहा सकता है कि बेकार कंडीशन में थे। ऐसा साफ तौर पर प्रतीत हुआ कि कुरान की जो है वो बेहुरमती की गई है। पूरा मामला जो है वो आपको संगरूर एक जगह है, वहीं एक जगह है संगरूर के मालेर कोटला में ये मामला सामने आया, जब नरेश यादव के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने कुरान की बेअदबी की है। और इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ की जो आवाम थी, जो जनता थी, वो कोर्ट में पहुंच गई। कोर्ट में पहुंचे तो पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन सन 2021 में जो ट्रायल कोर्ट थी उसने नरेश यादव को इस पूरे मामले से समझ एक तरह से बरी कर दिया और कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है कि नरेश यादव ने कुरान का अपमान किया। लेकिन फिर इस पूरे मामले को लेकर के लोग जो है और अदालत में खटखटाना शुरू किया। इस मामले को लेकर के फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और अंततः 2024 में इस पूरे मामले को लेकर के ये फैसला हो गया अदालत के द्वारा कि नरेश यादव ने जो है वो कुरान का अपमान किया। अब चूंकि ये फैसला ले लिया गया कि भाई कुरान का अपमान हुआ है, तब क्या हुआ कि 2024 में इस आदमी को 2 साल की, नरेश यादव को 2 साल की सजा सुनाई। और जो जस्टिस थे परमिंदर सिंह ने, उन्होंने 2 साल की सजा के साथ साथ 11,000 रुपये फाइन भी जो है इस आदमी को लगा दिया। मतलब 8 साल के बाद आम आदमी पार्टी के एक विधायक को सजा सुनाई गई। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने कुरान की बेअदबी की थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि देख लीजिए, केजरीवाल की पार्टी का जो विधायक था उसने जो है वो कुरान का अपमान किया है। मतलब कुरान के हक में भाजपा के नेता लोग खड़े हो गए हैं। हम आपको वीडियो दिखा देते हैं ताकि आपको पूरा मामला और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी का झंडा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक महिला भी आपको दिखाई दे रही है। पता नहीं महिला है या नहीं है, गलबन महिला ही लग रही हैं। और पीछे क्योंकि उनकी आवाज़ भी आ रही थी। उसके अलावा आप देखिए कि कुछ पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं, एक साहब टोपी में भी दिखाई दे रहे हैं। कि तमाम लोग जो हैं भाजपा के माइनॉरिटी सेल के लोग हैं, जो माइनॉरिटी विभाग होता है, अल्पसंख्यक विभाग, उनके नेता हैं। और बाकायदा बैनर पर लिखे हुआ है, कुरान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाय रे भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने तो बिल्कुल दिल जीत लिया भाई, गुर्दा कलेजी सब जीत लिया। इतने अच्छे तरीके से कुरान की इज्जत के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये चीज़, क्योंकि बहुत सारी खबरें अभी तक बनाई, हमने हज़ारों वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि कुरान की इज्जत के लिए जो है वो बीजेपी वाले खड़े हो गए हैं और बाज़ाब्ता नारेबाजी कर रहे हैं। मामला बस इतना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन्हें प्रोटेस्ट करना था, तो प्रोटेस्ट करने के लिए एक मौका मिला कि रे भाई, आपके नेता ने कुरान का अपमान किया है, तो हम जो है वो खूब जम करके जो है विरोध कर रहे हैं। ये लोग, यति नरसिंहानंद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, FIR दर्ज किया गया, उसके लिए कभी ये लोग प्रोटेस्ट नहीं किए। रामगिरी ने महाराष्ट्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कथित महाराज ने,
उसके लिए इन लोगों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। एक व्यक्ति को सज़ा सुना दी गई, 2 साल की जेल हो गई, अच्छी बात है, 2 साल भाई अपमान किया है, चाहे किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, उसे जेल भेज दिया गया। तो अब इनको चूंकि अरविंद केजरीवाल पर गुस्सा निकालना है तो मौका कम मिल पाता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि पवित्र कुरान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये बैनर है। हाय हाय, दिल जीत लिया भाई, आप लोगों ने कमाल कर दिया। ये वाकईतन बहुत बड़ी खबर है भाई। आप लोग क्या सोचते हैं? भाजपा वालों को इतना ज़्यादा प्यार कुरान से कैसे हो गया? किस तरह से ये प्यार बढ़ गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।